हेलो बच्चों, स्वागत है आपका न्यू वैष्णवी कोचिंग क्लासेस पर। मैं कृष्ण कुमार और आज हम बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नावली 2C पढ़ाने वाले हैं। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। सवाल नंबर 1, सत्यापित कीजिए कि निम्न बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। सवाल नंबर 1, तो सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहला ये देख लीजिए। क्वेश्चन ए दिया है, क्वेश्चन दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 1/2 कॉमा 1 माइनस 2। ये हो गया सवाल। ये समीकरण दिया है, इसमें क्या करना है, इसको हल करेंगे। तो किस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे। तो हल करना है, तो यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 दिया, कितना दिया, 1/2। जहाँ x शब्द होगा वहाँ पे 1/2 लिखेंगे। इस समीकरण जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 1/2 लिखेंगे। चलो ठीक है, लिखते हैं। यहाँ पे देखो 2x की जगह पे 1/2 घाते 3 चढ़ी हैं, 3 चढ़ा देते हैं। धन लगा दीजिए। अब x की जगह फिर रखना 1/2, फिर इस पे 2 चढ़े हैं x पे, तो यहाँ पे 2 चढ़ा दीजिए। ऋण 5, x की जगह फिर लिख दो 1/2 और धन 2 के 2। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणे 1/2 एक बार, 1/2 दो बार, 1/2 तीन बार। धन लगा दो। एक पे 2 चढ़े जाए तो 2 बार लिखो, 1/2 गुणे 1/2। ऋण 5, तो ऋण 5 लिख दो। फिर गुणे 1/2 1/2 लिख दो और धन 2 लिख दो। अब देखो 2 से 2 कट गए, 2 दूनी 4, 1/4। अब यहाँ पे आ जाओ, 1/4 धन 1 को गुणा 1 में करो 1 और 2 दूनी 4, तो धन 1/4। ऋण 5 गुणा 1 में करो ऋण 5/2, ऋण 5/2 और धन 2 के 2, धन 2 के 2। जाके नीचे एक मान लो, लासा ले लो। जाको लासा का 4 आया है तो इन्हें डायरेक्ट कर दे, 1 और 1 2। जब सेम लासा होता है तो डायरेक्ट संख्या ऊपर वाली जोड़ दो। यहाँ पे लिखना है तो लासा करके लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर दो, 1 और 1 2, 2/4। ऋण जाको लासा ले लो, लासा जाओ कितना 2, 2 को भाग 2 में तो 2 भी 1 भी लगाओ, 1 को भाग 1 को गुणा करो 5 में, 5। धन 1 को भाग 2 में 2 भी लगाओ, 2 को गुणा करो 2 में 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ने काट दो। 1/2 माइनस 5 में से 4 गए, तो 1/2, 1/2 कट गए, कहा होगा 0 होगा। इसी प्रकार अब यहाँ पे क्या किया था अभी, यहाँ पे किया था कि x बराबर पे 1/2 रखा था। अब क्या करना है, यहाँ पे x बराबर 1 रखना है। क्या रखना है, 1। और फिर क्या रखेंगे, फिर रखेंगे x बराबर -2 रखेंगे। फिर तो पहले x बराबर 1 रख के देख रहे हैं। चलो अगला पेज पे देख ले रहे हैं। तो समीकरण का बता लो, 2x घात 3 धन x²
ऋण 5x धन 2। जहाँ x है वहाँ पे 1 रखना है, तो 2 गुणा x की जगह पे 1 घात है 3 धन फिर x की जगह पे क्या रखना है 1, जहाँ पे 2 चढ़े x पे तो 2 चढ़ा दो। ऋण 5 गुणा x की जगह पे 1 धन 2 के 2। 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 1, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ना कि 3 आएगा। 1 का गुणा 1 आया तो 1 का गुणा किया 2 में, तो 2 धन 1 गुणा 1, मतलब कि 1 गुणा 1 करो तो कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 ऋण 5 गुणा 1 में करो तो 5 धन 2। अब देखो 2 और 2 4 1 5, धन धन के अलग कर दो, ऋण के अलग कर दो। 2 धन 1 ऋण 5, 4 1 5 माइनस 5, 5 से 5 कट गया तो बराबर 0। इसी प्रकार से अब अगला करना है। अगला क्या है माइनस के 2। इसी समीकरण माइनस के 2 रखने हैं। अब माइनस के 2 रख दूँ, तो माइनस के 2 रखने, तो समीकरण से बता दूँ 2x स्क्वायर 2x की घात है 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें क्या करना है x की जगह पे माइनस 2 रखना है। तो जहाँ x है वहाँ पे कितना रख रहा है -2, तो 2 गुणा x की जगह पे -2, x पे घात क्या है 3, 3 चढ़ा दो। फिर देखो x की जगह पे देखना है -2, इस पर क्या चढ़े हैं 2, 2 चढ़ा दो। ऋण 5 गुणा x की जगह पे -2 धन 2। अब यहाँ पे करो 2, यहाँ पे इसके गुणनखंड करेंगे, मतलब 2 माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 माइनस से 1 माइनस कट गो, तो 1 माइनस बचो 8 और 8 दूनी 16, 16 का क्या गया माइनस के, ऋण धन मिल गए। अब माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, तो 2 दूनी 4, जा लिखेंगे 2 माइनस के 2, तो 2 दूनी 4, ऋण से ऋण कट जाए, तो कहा जाए धन के 4, ऋण से ऋण कट जाए तो 5 दूनी 10 धन 2 के 2, तो धन धन के लग कर लो, ऋण 16 धन 6 4 10, 10 और 2 नहीं 10 4 14 और 2 16, 16 धन के 16 ऋण के बराबर 0। ये होगा इसका आंसर। अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है सत्यापित, तो सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित के लिए सूत्र लगाएंगे क्या, सत्यापित करने के लिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब जो समीकरण था वो समीकरण देखिए, समीकरण जो दिया है, समीकरण दिया है 2x की घात 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण में देख करके बताना है, क्या बताना है -b/a, मतलब b का मान क्या है a का मान क्या है। तो देखो ये दिया है समीकरण दिया है, तो b का मान x की जगह कुछ अंक नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, a का मान क्या है x की घात 3 पर कितना 2, तो 2 दिया है, मतलब a का मान है 2 और b का मान है 1, तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो -1/2। अब इसकी दूसरी स्थिति का होता अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c/a।
सी का मान देखो इसमें, सी का मान, तो सी का मान क्या है, तो सी का मान क्या है, तो सी का मान देख लेते हैं। सी का मान दिया है -5, तो सी का मान रखेंगे -5, तो सी का मान -5, ए का मान 2। अब एक लास्ट सूत्र है, वो होता है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अब डी का मान देखो, डी का मान ये है लास्ट में 2, तो डी का मान 2 और ए का मान भी 2 ही है, तो 2 एकम 2, तो -1। ए हो गया सत्यापित, ए निकाला इनके आंसर। इसी प्रकार से दूसरा सवाल दिया हुआ है। दूसरा सवाल है x की घात 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 2,1 2,1,1 जे इनके मान दिए हैं। तो x की जगह पर कितना रखना है, 2, फिर कितना रखना है, 1, फिर कितना रखना है, 1। तो x की जगह पर 2 रख के देखते हैं। x है, इसकी जगह पर 2 रखो, 3 चढ़ा दो, -4, फिर x की जगह पर क्या रखना है, 2, और 2 की जगह पे x के ऊपर 2 चढ़े तो 2 चढ़ा दो, देन 5 गुणा x की जगह पे 2 ऋण 2। जब 2 गुणे 2 करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 गुणा 2 4, 4 का गुणा करो, प्लस नहीं होगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 प्लस 5 दूनी 10 -2। अब ऋण के एक साइड और धन के एक साइड, तो 10 धन 8 माइनस के 16 माइनस के 2, 18 माइनस के 18, 18 से 18 कट गए, क्या हुआ 0। अब इसी प्रकार से क्या रखना है, x जगह पे 1 रखना है, x की जगह पे 1 रखना है। तो समीकरण क्या था, लिख लेते हैं। x की घात 3 ऋण 4x² धन 5x ऋण 2। इसमें क्या करना है, x जगह पे 1 रखना है, तो फिर इसके बाद ही फिर एक बार 1 और रखना है, तो हम केवल एक बार ही रख के दिखाएंगे, एक बार आप रख लेना। तो देखो x की जगह पर कितना रखना है, 1, यहाँ पे 1 रख दो, x की जगह पर x के ऊपर 3 चढ़े, यहाँ पे 3 चढ़ा दीजिए, -4 गुणा x की जगह पर 1 रखना है, 1 रख दीजिए, x के ऊपर कितने चढ़े, 2, 2 चढ़ा दीजिए, देन 5 का 5, x की जगह पर 1 ऋण के 2, 1 गुणा 1 कितनी बार भी उसमें 4 चढ़ी हो, चाहे 5 घातें चढ़ी हो, 6 घातें चढ़ी हो, जब 1 का गुणा कितनी बार भी हो वो 1 ही आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ऋण 4 क्यों लिखेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 ही आएगा, धन 4, 5 का गुणा 1 में किया था 5 ऋण 2। अब ऋण की एक साइड और धन की एक साइड, तो 5 धन 1 ऋण 4 ऋण 2, 5 और 1 6 और माइनस के 6, 0 ये हो गया। अब इसमें एक संख्या और दी है, उसमें भी x बराबर 1 रखना है। जब हमने x बराबर 1 रख के देख लिया है, तो जो आंसर इसका निकला वही आंसर उसका भी निकलेगा, इसलिए हम उसको नहीं लगा रहे हैं,
अब उसको हम सत्यापित कर रहे हैं, इस सवाल को सत्यापित करना है, तो सत्यापित करके दिखा रहे हैं आपको। तो अब देखो यहाँ पे सत्यापित करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, चलो देखते हैं। अल्फ़ा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1, जिसमें मान दिए थे 2, 1, 1, तो अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते उन्हें। अब इसी प्रकार से जो समीकरण दिया था वो समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण क्या है, x की घात है 3 ऋण 4x² धन 5x ऋण 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखना है तो मान भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए कैसे रखना है, x का मान क्या है, x का मान 1 मान लेंगे, x का मान नहीं a का मान होता है, क्या होता है a का मान, यहाँ पे a का मान लेंगे। a का मान कितना होगा 1, और b का मान कितना हो गया -4, और c का मान क्या हो गया 5, और d का मान क्या हो गया -2। ठीक, अब लिखेंगे क्या सूत्र, सूत्र क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो b को मान का है माइनस पहले से भी लगा है, और b का मान -4, a का मान क्या है, a का मान है 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा, 1 का भाग 4 में देंगे 4 आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा मतलब और क्या है अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा बराबर क्या होता है c/a। तो c का मान क्या है, c का मान है 5, a का मान 1, 1 का भाग 5 में देंगे 5 ही आएगा। अब लास्ट होता क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/2 d/a सॉरी d/a। तो d का मान क्या है, d का मान यहाँ पे दिया है कितना, d का मान है 2, और a का मान तो 1 है ही, तो -2/1, लेकिन इसमें फिर डबल माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का भाग 1 में देंगे 1 दूना 2, 2 ही आएगा, यानी कि मान हो गए। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ए हो गया, एक आंसर। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। चलो अब क्या सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। चलिए तो लिखिए यहाँ पे पहले क्या लिखना है, लिखेंगे हल। तो हल लिखेंगे, तो हल लिखने के बाद इसमें एक सूत्र होता है, तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, इसमें रखेंगे या इससे तुलना करेंगे, इससे मान लो इस प्रकार से। तो ये 2 है, कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 को क्या मान लेंगे इस प्रकार से, नहीं चलो इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा,
मतलब कि शून्यकों का एक फल मान लो, चाहे अल्फा बीटा गामा लिख लो, बराबर क्या होता है माइनस के बी बटे ए। ठीक, तो बी बटे ए और तुम्हें पहले ही दिया है, क्या दिया है, लेकर उनके गुणनफलों तथा योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो कितना दिया है 2 दिया है, तो बराबर 2। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो उसमें सी बटे ए दिया है, कितना दिया है माइनस के 7। और फिर लास्ट वाला पद होता क्या अल्फा बीटा गामा बराबर होता क्या माइनस के डी बटे ए, वो भी दिया कितना माइनस के 14। और उसको इस सूत्र लिखा है जो हमने पहले, इस सूत्र में रख देंगे, ये मान इस सूत्र में रख देंगे। चलिए तो सूत्र में रख रहे हैं, तो अगले पेज पे चलें, तो सूत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा या अल्फा गामा प्लस एक्स अल्फा बीटा गामा बराबर 0। एक्स क्यू को तो एक्स क्यू ही रहे माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर क्या है अल्फा बीटा गामा बराबर है 2, यहाँ पे लिख दो 2 एक्स स्क्वायर धन अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर का है, तो जे है दूसरे में, यहाँ पर कितना दिया माइनस के 7। इसमें दिए थे 2 तो 2 रख दिया, इसमें दिए थे 7 दिया, क्या दिया माइनस का 7, यहाँ पे लिखेंगे का माइनस का 7 प्लस एक्स अल्फा बीटा गामा दिया कितना माइनस का 14, अल्फा बीटा गामा माइनस का 14। अब यहाँ पे लिखो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस और माइनस का जो माइनस 7x माइनस की 14 बराबर के 0। यहाँ पे जो सूत्र दिया है, यहाँ पे सूत्र में यहाँ पे क्या है माइनस दिया है, क्या है माइनस है। जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल माइनस बन जाएगा, तो डबल बन जाएगा तो इस ब्रैकेट में आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब a तथा b के मान ज्ञात करना, तो मान निकालना a और b के मान। चलो ठीक है, a और b के मान निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये शून्य दिए, इनको लिखिए पहले a माइनस बी प्लस a प्लस a
प्लस बी। ए लिख लिया, मतलब कि ए माइनस बी था, ए माइनस बी लिख लिया, ए था तो ए लिख लिया, और ए प्लस बी था तो ए प्लस बी लिख लिया। अब क्या करना है, बी से बी कट रहा है, काट दिया। ए कितना हो गया, 3a हो गया। ए बराबर कितना हो गया, 3a हो गया। तो कितना हो गया, 3a हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल। तो वो क्या होता है, तो वह होता है क्या, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक का है और एक्स क्यू का गुणांक का है। एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस और -3 बटे एक्स क्यू गुणांक है 1। 3a बराबर, माइनस से माइनस कटेगा, 3 को भाग 3 में 3, 3 एकम 3, a बराबर 1, a का मान निकल आया। अब देखो क्या करना है, अब इस सवाल को, ये तो हो गया एक फल, अब क्या करेंगे इसका गुणनफल। तो गुणनफल करेंगे, तो गुणनफल करने के लिए फिर लिखेंगे वही संख्या, क्या है, a माइनस बी। अब क्या करना है, अब करना है गुणा, पहले जोड़ा था अब करना है गुणा। a प्लस बी बराबर, अब इसमें देखो गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल होता है माइनस डी बटे ए। तो जो गुणनफल होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्य का गुणनफल बराबर होता है माइनस के डी बटे ए। तो डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे देखो कितना है, 1 दिया हुआ है, और ए का मान भी 1 दिया हुआ है, दोनों के मान 1 दिए हैं। तो यहाँ पर रख लें दोनों का मान। डी का मान क्या देखा है, तो डी का मान है -1 और ए का मान भी 1, 1 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा, बराबर -1। चलो 1 तो ए निकल आया, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ए की जगह पे, जहाँ ए है वहाँ पे ए का मान क्या निकला था, 1 निकला था। ए की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। ए की जगह पे 1 माइनस बी गुण ए की जगह पे 1, कोष्टक में ए की जगह पे 1 प्लस बी, और बराबर में जो अपना मान निकला था -1। अब क्या करना है, अब देखो 1 माइनस बी, जा गुणा भी जा में करो 1 को तो जो ही आ जाएगा, गुण 1 प्लस बी बराबर -1। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 का गुणा ए में करो,
1, ए का गुणा बी में करूँ बी, ठीक है, प्लस 1 का गुणा बी में किया बी, बी का गुणा बी में किया माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। अब क्या करेंगे, बी से भी काट देंगे तो क्या बचा है 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। अब क्या करना है, अब लिखो यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, कहा जाएगा बी स्क्वायर बराबर, ये ऋण का था तो धन का हो गया और ये उस साइड जाएगा तो किसका हो गया, धन का 1, क्योंकि ये तो बराबर की पहले ही वाला था इसलिए 1 का ही का है। तो बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर प्लस माइनस का रूट 2 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद x की घात 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करना है, तब यहाँ पे क्या करें, एक ट्राई करते हैं, क्या हल करते हैं, पहले हल लिखो, यहाँ पे लिखो ये हल लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राई करते हैं x बराबर -1 रखते हैं इसमें। अगर ये x बराबर -1 इस समीकरण को सेटिस्फाई कर देता है, मतलब बराबर कर देता है, 0 ले आ देता है, तो इसका एक शून्य यही हो जाएगा। चलो देखते हैं, x की जगह पर -1 रखना है तो -1, x की जगह पर 3 चढ़े 3 चढ़ा दूँ, धन 9 गुणा x की जगह पर -1, जब x पे 2 चढ़े तो 2 चढ़ा दो, धन 20 गुणा x की जगह पर -1 धन 12, 1 गुणा 1 गुणा 1 -1 गुणा -1 गुणा -1। इसमें क्या होगा, 1 माइनस है तो 1 माइनस कट जाएगा, लेकिन 1 माइनस बचेगा। 1 का गुणा 1 में करो 1 ही आएगा, 1 का गुणा 1 में करो 1 ही आएगा, तो -1 धन -1 गुणा -1। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है -1 गुणा -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 का गुणा 1 में करने कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, और 1 का गुणा 9 में किया तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, धन। अब यहाँ पे 1 का गुणा -1 का गुणा 20 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आएगा, माइनस का 20 प्लस 12, माइनस से माइनस के अलग कर लूँ और प्लस प्लस कर लो, 12 प्लस 9 माइनस को 1 माइनस के 20, 12 और 9 21 और लड़की 21, सेटिस्फाई कर दे 0 आवा। तो क्या हुआ, इस सवाल में एक शून्य क्या हो गया, x -1, ठीक है। चलो अब उसको क्या करते हैं, हल करते हैं आगे। और आगे क्या करना है देखिए, आगे देखिए यहाँ पे x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। अब यहाँ पे क्या किया था, x बराबर -1 रखा था, अपना शून्य बनेगा x बराबर 1 बनेगा, किस में बनेगा, प्लस में बनेगा, माइनस में नहीं, प्लस में बनेगा। तो अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं।
अब देखो हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x³ प्लस x² प्लस 8x² प्लस 8x प्लस 12x प्लस 12। और इसमें ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें x की घात 3 तो ये है, ये यहाँ पे ये x² और ये 8x² मिला के कितना हो गया? 9 ले आना था, 9x² तो 9x² आ गया। और यहाँ पे ये 8x और ये 12x, 8x और 12x मिलाकर 20x लेना तो 20x आ गया, 12 का 12 हो गया। अब इसमें ले लें कॉमन, इन दो में यहाँ पे कॉमन लूँ तो कॉमन क्या मिल रहा है? x² कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाए? x प्लस 1। और इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन? इन दोनों में मिल रहा है क्या कॉमन? 8x, 8 से 8 कर गए 1x, 8 एकम 8। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 12 12 मिल रहा है, 12 कॉमन ले लो, x प्लस 1 बराबर 0। तो सब में x प्लस 1 मिला है तो 1 हो गया क्या? x प्लस 1 और बचा क्या है? x² प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे? अब ये समीकरण द्विघात समीकरण बन गया। पहले था त्रिघात समीकरण, अब क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, तो इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो 12 का गुणनखंड करना है, कितना आना है? 8 आना है। चलो अगले पेज पे करते हैं। तो 12 के गुणनखंड करने हैं, 8 लाना है। x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, 6 दूनी 12 और 6 2 8, 8 भी आ गया और 12 भी आ गया है बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x मिल रहा है, x कॉमन ले लो, x प्लस 6, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, x बचा 2 2 6 12, x प्लस 6 बराबर 0। x प्लस 6 x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 6 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर -6 या x बराबर -2। और एक बहुपद क्या दिया था, मतलब एक शून्य क्या था? x प्लस 1 बराबर 0 या फिर वो कहा जाए x बराबर -1। ये होगा इनके आंसर। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद x की घात 3 मतलब x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ इसमें a दिया है मतलब x दिया है वहाँ पे a रखना है। क्या रखना है? a रखना है। a रख के देख ले रहे हैं तो x कहाँ पे है? तो समीकरण ये दिया है, इस समीकरण में x की जगह पे 1 रखना है। x की जगह पे 1 रख दिया, इस पर 3 चढ़े हैं x पे तो 3 चढ़ा दिए, प्लस नहीं इसमें क्या है? माइनस है। फिर a तो a ही है, गुणा x जगह पे क्या करना है? a, लेकिन इस पर स्क्वायर चढ़ा है, इस पर तो स्क्वायर चढ़ा दो। देन फिर x आया तो x जगह पे a देन 3। अब उसका a गुणा a जब भी घातें a पे हो या b पे हो या c पे हो, घातें जितनी हो तो वो घातें जुड़ती हैं गुणा में। तो एक का गुणा a में करेंगे, एक का गुणा a करेंगे, फिर एक का गुणा a करेंगे, तो 3 बार a गुणा करेंगे तो 3, तो मतलब a की घातें 3 बन जाएंगी ऋण।
ए की घात 2 और जहाँ में गुणा करें तो ए की घात है 1 जो 3 धन ए प्लस 3। तो ए की घात है 3, ए की घात है 3 कट गई। अब क्या बचे ए धन 3 बराबर 0, तो ए बराबर -3। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x की घात है 3 या फिर x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। चलो इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे माना अल्फा बीटा गामा क्या है, बहुपद हैं या शून्यक बोलते हैं, शून्यक है या फिर बहुपद हैं। तो इसमें समीकरण क्या दिया है, तो समीकरण इसमें दिया नहीं समझ में आया तो हम फिर से लिख दे रहे हैं। x की घात है 3 माइनस 5x² प्लस माइनस 2x प्लस 24 ये दिया गया है। तो इसका सूत्र अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है क्या, माइनस b/a। तो b का मान क्या है, डायरेक्ट b का मान देख लेते, b का मान है 5, a का मान है 1 और c का मान है 2 और d का मान है 24। तो माइनस होता तो -5 और 1 माइनस और क्योंकि ये सूत्र में है और ये है, और ए का मान क्या है, ए का मान तो 1 ही है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बराबर ये क्या होता है, ये होता है c/a। c को मान का है -2 a को मान का है 1, तो ये कितना आ जाएगा -2। 1 का भाग 2 में देंगे तो -2, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। आगे देखो अब और दिया है क्या, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस होता है d/a। तो d का मान कितना है, d का मान है 24, लेकिन माइनस होता है तो -24/a का मान का है 1। 1 को मान 1 का भाग 24 में देंगे तो कितना आएगा 24, समीकरण नंबर 3। अब उसमें दिया है, सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया है, सवाल में दिया है अल्फा बीटा बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 हो जाएगा। समीकरण 3 से देख लो, समीकरण 3 से तो अल्फा बीटा बराबर कितना है, 12 है। अल्फा बीटा की जगह कितना रख दो, 12 रख दो। गामा का तो कोई मान नहीं, गामा लिख दो। बराबर कितना दिया है, 24 दिया है, 24 लिख दीजिए। अब गामा बराबर 24/12, 12 दूनी 24, तो गामा बराबर कितना निकल आया
2। तो गामा बराबर 2 निकला, क्योंकि 2 यहाँ -2 निकला, यहाँ पे -2 है, -24 है, यहाँ पे -24 है, यहाँ पे -2 है। तो ये गामा का मान निकल आया। अब आगे हल करते हैं। गामा बराबर -2 समीकरण एक में रख देते हैं। एक में रखने पर तो समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक क्या है, तो देखो एक क्या है, समीकरण अल्फा प्लस बीटा, गामा को मान के देगा -2 और बराबर कितना दिया है 5। ये देखिए यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, समीकरण नंबर 1 कितना है 5 दिया है। लेकिन अल्फा बीटा का मान आप यहाँ से देखिए ले चुके हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का तो मान कोई है नहीं, गामा का मान कितना है 2 है, 2 रख दिया, बराबर 5 दिया है तो बराबर 5 रख दिया, 5 दिया है 5 रख दिया। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, पक्षांतर का 2 धन के 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 हो गया। अब देखो अब क्या करना है, चलो इसको और आगे हल करेंगे। अब देखो क्या करेंगे। अब अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस 4 अल्फा बीटा से, मतलब जय वाले सूत्र से। अब क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा का मान था अल्फा प्लस बीटा का मान क्या देखें, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे। 7 तो 7 का वर्ग चढ़ा तो वर्ग कर देंगे, -4 सूत्र के लिख देंगे। अल्फा बीटा का मान क्या देखें, देख लो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का मान है कितना है 12 दिया है। अल्फा बीटा का मान 12 रख दीजिए, 7 का वर्ग करेंगे 49 और 12 चौका 48, इनको घटा दूँ तो कितना बचेगा 1। ये लिखा था अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना निकल आया 1। जब वर्ग चढ़ो, यहाँ पे का वर्ग चढ़ा है, अब यहाँ वर्ग हटाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस 1 इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे बराबर लगा देंगे, बराबर, तो ये आ गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया मान, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना रख लो 1। अब दोनों समीकरणों को हल कर लो। दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर लिखेंगे बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा जुड़ जाएगा तो अल्फा अल्फा 2 हो जाएगा, 2 अल्फा
बराबर 7 और 1 8, 8 हो जाएगा। अल्फ़ा बराबर 8/2, तो चौको 8, अल्फ़ा का मान कितने निकलेगा 4, अल्फ़ा का मान 4 निकलेगा। अब जो समीकरण जो यहाँ पर गया था इनको समीकरण मान लो, इसको 3 हो गया, जितना भी हो गया, तो 4। 1 मिनट, समीकरण कौन कौन बनाए थे? 3 बनाए थे। 4 मान लीजिए और 5 मान लीजिए। इसको 4 मान लीजिए और इसको 5 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। तब समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 का है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7। तो अल्फ़ा को मान के देखिए 4, तो 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर 7 माइनस के 4, तो बीटा बराबर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अल्फ़ा का मान के देखें, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4 और बीटा बराबर हो जाएगा 3 और गामा बराबर हो जाएगा कितना निकला था गामा का मान? गामा का मान -2। गामा का मान ये है -2, गामा का मान -2। ये हो गया, ये सवाल पूरा हो चुका है। अब यही इनके मान निकालने थे अल्फ़ा बीटा गामा। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर अगली वीडियो में मिलेगा आपको।